बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ट्रेंड्स। कानून है गरीब का, अमीर पे लागू नहीं। गरीब तो पाबंद है, अमीर पे काबू नहीं। ये वहशतें, ये दहशतें, ये मतलब, ये सियासतें, बेरंग सी जिंदगी, बेसमत सी मुसाफतें। ये कौन सा निज़ाम है या कोई इंतकाम है? क्या इसकी भी कोई हद है या सफ़रे ना तमाम है? आज की सबसे बड़ी खबर, मियां शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज की बरीयत। हमने सुबह के व्लॉग में आपको खबर दी थी कि FIA में जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, और ये वो केस है जिसके अंदर जब फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया गया। इसी मुल्क का जिस मुल्क के अंदर उन पे मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन नौयत के केसेस चल रहे थे और उनके बेटे के ऊपर भी वही केसेस थे, और कानूनी माहिरीन के मुताबिक शायद ये शट एंड ओपन केस थे जिनका फैसला जो था बिल्कुल नोश्ता दीवार था, और हर एक कानूनी माहिरीन की नज़र में ये बिल्कुल ओपन केस थे। इनमें कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं था और ये बड़े संगीन नौयत के केस थे। और आज उन केसेस में बरीयत हुई है, और बरीयत इस तरीके से हुई है कि इन केसेस में ये केसेस चले, ये केसेस बने, ये केसेस की सारी जो है समातें हुई, लेकिन आज तक फ़र्द जुर्म आयद किए बगैर, इसके दलाइल सुने बगैर, दलाइल मुकम्मल किए बगैर, इतनी तेज़ी से शायद बिजली की रफ्तार भी इतनी नहीं है जितनी तेज़ी से ये तमाम जो पहले अपोजिशन थी अब हुकूमत है, ये इत्तेहादी हुकूमत के जितने केसेस थे, जितनी तेज़ी से ये केसेस को ख़त्म करने जा रहे हैं। और FIA के तमाम केसेस ख़त्म हो गए हैं। नैब के जितने केसेस थे उनको नैब के इख्तियारात को इतना महदूद कर दिया गया है कि सारे केसेस जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। ये NRO जो है, ये एक प्रॉपर प्लान के तहत पहले मरियम नवाज के केसेस ख़त्म किए गए, इसहाक डार के केसेस ख़त्म करके उन्हें वज़ीर ख़जाना बनाया गया। याद रहे कि ये वही इसहाक डार हैं जिसके बारे में यही कहा गया था कि इकॉनमी को तबाह करने वाला शख्स इसहाक डार है। और इसहाक डार एक ऐसा शख्स जिसके बारे में हमें 3 साल ये चीज़ें बताई गई कि ये शख्स जाते हुए पाकिस्तान की मईशत के नीचे बारूदी सुरंगें बिछा के गया, और ऐसी बारूदी सुरंगें बिछा के गया कि जिससे पाकिस्तान की मईशत का रिकवर करना मुश्किल था। पाकिस्तान कर्जों की दलदल में फंस चुका था। पाकिस्तान के पास अपनी एक्सपोर्ट्स के पैसे देने के लिए डॉलर नहीं थे, पैसे नहीं थे, और पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों से जाकर कर्जा लेने पड़े, और ऐसे कर्जे लेने पड़े, ऐसी सख्त शराइत पे कर्जे लेने पड़े। और उसके बाद IMF की शराइत आप सबके सामने है, किस तरीके से मईशत जो थी गिरवी रखी गई। ये सारी की सारी जिम्मेदारी हमें 3 साल ताकतवर हल्कों की जानिब से यही बताया गया कि इसहाक डार के ये करदा जो बारूदी सुरंगें थी मईशत के नीचे, उनकी तबाही के नतीजे हैं ये। और आज फिर से जो NRO 2 का एक मुकम्मल प्लान बनाया गया, और उस प्लान के तहत पहले इसहाक डार को वापस लाया गया, डील हुई, और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया गया। वज़ीर आज़म बनाने के बाद इसहाक डार को वापस लाया गया, मरियम नवाज को यहाँ पे ऐसे केसेस में जिनमें के यही अदालतें उनको 7-7 साल की कैद की सज़ा सुना चुकी हैं, और 2-2 साल वो बगैर कैद काटे जमानतों के ऊपर इसी पाकिस्तान में घूमती रही, और बिला आखिर बरी होके लंदन में जाके बैठी हुई हैं। ये सारा NRO 2 का जो प्लान था वो मुकम्मल हो चुका है, और इनको शायद अपनी वफादारी का सिला मिल रहा है, किस तरीके से वफादारियां निभाई, और आज उनके केसेस जो हैं वो ख़त्म होने की तरफ जा रहे हैं। अगले आने वाले दिनों में जो बाकी केसेस हैं वो भी ख़त्म होंगे, और नवाज शरीफ के केसेस के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के केसेस भी ख़त्म होंगे और नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा। लेकिन दूसरी जानब इमरान खान साहब ने आज एक बड़ा ऐलान किया, और बाकायदा तौर पे जिस चीज़ पे वो रुके हुए थे, जो आखिरी लड़ाई थी, आज उन्होंने उस चीज़ का भी आगाज़ कर दिया। आज उन्होंने बड़ी ओपन बातें की और बड़ी खुली डुली बातें की सहाफ़ियों से। उन्होंने कहा, जी हमें 3 साल इख्तियारात दिए ही नहीं गए। कोई भी काम होता था जिम्मेदारी हमने लेनी होती थी, जो अहकामात थे वो कहीं और से मिलते थे। बड़े बड़े जो अरबों रुपए के जो डिफ़ॉल्टर थे, टैक्स डिफ़ॉल्टर, उनको पकड़ा जाता था। जब हम उन पे हाथ डालते थे को कहीं और से हुक्म आ जाता था, और बाद जो लोग थे FBR के लोग थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको अहकामात कहीं और से मिल जाते थे और फिर कोई और हुक्म आ जाता था। इमरान खान ने ये बातें सारी की, और इमरान खान ने अवाम के सामने ये सारी चीज़ें रखी कि असल में पाकिस्तान के सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है, और कौन सी ताकतें ऐसी हैं जो इस सारे खेल के पीछे हैं, जो ये सारा खेल रचाती हैं, और उस खेल को रचाने के बाद खुद ही खेल की बिसात उलट के नए मोहरे ला के एक नया खेल सजा दिया जाता है। आज फिर से वही पाकिस्तान
उसी नहज पे आके खड़ा हुआ है कि एक दफ़ा फिर से खेल की बिसात उल्टी कर दी गई और वहाँ पे एक नए मोहरे लाके खड़े किए गए और आज उन्हीं के ज़रिए हुकूमत चलाई जा रही है और उनको डील्स दी जा रही हैं। यही वो शहबाज शरीफ साहब थे जिनके बारे में कहा जाता था कि ये जी चोर हैं, ये डाकू हैं, ये कमीशन लेने वाले हैं। उसके बाद आज इमरान खान साहब ने यह भी बात की कि शहबाज शरीफ के खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग केस था कि हमने जब भी इसके ऊपर हाथ डालने की कोशिश की शहबाज शरीफ को प्रोटेक्शन मिलती थी, खुफिया हाथों से इसको प्रोटेक्शन मिलती थी। और आज उस प्रोटेक्शन का नतीजा पूरी कौम ने देखा कि शहबाज शरीफ साहब को बाइज्जत तौर पे बरी कर दिया गया। केस का फैसला 6 बजे आना था, 6 बजे केस का फैसला आया, लेकिन नून लीग के रहनुमा और नून लीग के लोग जो थे वो 4 बजे से मिठाइयाँ बांटना शुरू हो गए थे और कोर्ट्स के बाहर जो थी वो भंगड़े डालना शुरू हो गए थे, ढोल डमक्के के ऊपर भंगड़े भी डाले जा रहे थे। ये सब चीज़ें पहले से प्लान थी। अब जो ड्राई क्लीन किया जा रहा है, इनको दोबारा धो नहला धुला के वापस जो है कौम के सामने पेश किया जा रहा है कि जी ये लोग अच्छे हैं और मईशत को चला सकते हैं, शायद ये खेल भी नाकाम होगा। इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत सिर्फ एक है कि फौरी तौर पे नए इलेक्शंस कराए जाएं, अवाम जिसको मुंतखब करे वो हुकूमत चलाए और पाकिस्तान के फैसले करे और पाकिस्तान की किस्मत के फैसले पाकिस्तानी अवाम करे, ना कि बंद कमरों में या किसी और मुल्क में जाके बैठ के किए जाएं। पाकिस्तान की जो किस्मत का फैसला है वो पाकिस्तान की अवाम करे। इस वक्त आपको सबसे बड़ी खबर एक ये देते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर KPK हाउस पे इस्लामाबाद पुलिस ने भी धावा बोल दिया है। KPK से कुछ सवात से लोग आए थे, जिरगा हो रहा था आज KPK हाउस में, क्योंकि सवात में एक दहशतगर्दी की एक लहर है। कल भी परसों जो स्कूल वैन्स थी उनके ऊपर भी फायरिंग की गई, चंद तलबा जख्मी हुए, एक ड्राइवर जाँ बहक हुआ। तो उसको मामलात को लेकर सवात में एक बड़ी बेचैनी पाई जा रही है। सवात जो पाकिस्तान का पुरअमन इलाका था, जहाँ पे सयाहत हो रही थी, अरबों रुपए का कारोबार दिनों में होता था। ईद के दिनों में 3 दिनों में 60-70 अरब रुपए का कारोबार होता था। आज फिर वहाँ से दहशतगर्दी की लहर है और दहशतगर्दी पनप रही है वहाँ पे। उसी को चीज़ को लेके आज KPK हाउस में एक जिरगा बुलाया गया था जहाँ पे सवात के लोग आए थे और वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस ने धावा बोला और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया। मुराद सईद ने इसके ऊपर वीडियो बयान भी जारी किया कि यहाँ पे जिरगे में आए हुए लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये लॉन्ग मार्च की प्लानिंग करने आए और लॉन्ग मार्च के लिए आए, शायद लॉन्ग मार्च में हिस्सा लेने। अभी से KPK हाउस में लोगों को भरना शुरू कर दिया। तो उसको लेके जो इस्लामाबाद पुलिस थी उसने वहाँ पे दावा बोला और बहुत सारी गिरफ्तारियाँ की। दूसरी जानिब इतवार को ज़िमनी इलेक्शंस हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे हलकों में है। इमरान खान ने खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और इमरान खान हलकों में जाके कैंपेन्स भी कर रहे हैं। आज भी शरकपुर में जलसा था और मसरूफ तरीन दिन भी गुजारा। लाहौर में भी उन्होंने कुछ खिताब किए, शरकपुर में भी जलसे से खिताब किया। वो ज़िमनी इलेक्शंस फिर जो तय करेगा कि किस सिमत में मामलात जाते हैं। एक तरफ इमरान खान है, दूसरी तरफ 13 पार्टियां हैं और इमरान खान ने इलेक्शन भी खुद लड़ने का फैसला किया। आज सईद गनी साहब ने कहा जी इमरान खान ने खुद इलेक्शन लड़ के शायद इलेक्शन के अमल को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। एक से एक जो उम्मीदवार है एक से ज़्यादा सीटों पर रह नहीं सकता था, ये दोबारा फिर से इस्तीफे देंगे और दोबारा फिर से ज़िमनी इलेक्शन होंगे। तो इलेक्शन के अमल को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, इसीलिए आवाम जो है इमरान खान को वोट ना दे। तो इस वक्त इमरान खान अपनी मकबूलियत की इंतहा के ऊपर है और वोट भी आवाम उसी को दे रहे हैं और सर्वेज यही बता रहे हैं कि इमरान खान ये तमाम सीटें हुए वो जीतेंगे और हुकूमत शायद इसी चीज़ से खौफजदा है और यही चाहती है। मसला सिर्फ और सिर्फ नवंबर की तैनाती का है। हुकूमत चाहती है कि हम करें, इमरान खान साहब चाहते हैं कि नई हुकूमत आए और वो करे। देखना यह है कि हालात किस समत जाते हैं और क्या पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ ये सब सियासतदान आके बैठ के बात करते हैं कि नहीं करते। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।